जय हिंद दोस्तों। तो चलिए मैकेनिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो हम काइनेमेटिकल पैरामीटर्स देख रहे थे, है ना। तो पोजीशन एक हमारा समाप्त हुआ था। दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी इसका चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारा क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर है तो वेक्टोरियल ही सब इसका काम होगा, यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जितना भी अलजेब्रा होगा इसका वेक्टोरियल हम करेंगे, है ना। तो ये एक वेक्टर है। अगर इसका डिफिनीशन पूछे तो कहेंगे इट इज़ चेंज इन पोजीशन। पोजीशन हम पहले पढ़े हैं, है ना, इसीलिए पहले पोजीशन पढ़ चुके हैं। इट इज़ चेंज इन पोजीशन इन टाइम ऑफ इंटरवल फॉर ए गिवन रेफरेंस फ्रेम और फॉर एनी गिवन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा पोजीशन में चेंज है किसका, पार्टिकल का, ठीक है ना, किसी टाइम इंटरवल के लिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है। तो इसका डिफिनीशन सिंपल है ना। और एक जो डिफिनीशन दिया गया होगा पहले, वो ये दिया गया होगा कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो तो होता है, लेकिन वो यहाँ पे उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। ठीक है। जेन्युइन जो डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनीशन होगा यही कहेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एनी टाइम ऑफ इंटरवल फॉर ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है। किसी दिया हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या किसी भी फ्रेम से किसी पार्टिकल का अगर हम पोजीशन में चेंज निकालते हैं, चेंज देखते हैं किसी टाइम इंटरवल के लिए, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कोई पार्टिकल किसी समय पे कहीं था, किसी और समय पे कहीं दूसरे जगह गया, तो उसके पोजीशन में चेंज हुआ है ना। अगर उस पोजीशन का अगर हम चेंज निकाल लें कितना चेंज हुआ है, तो वो जो चेंज होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है। तो चूँकि ये वेक्टर है, डिफिनीशन तो हम समझेंगे, है ना। चेंज इन, सिंपली हम बोलेंगे चेंज इन, अगर चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सिंपली हम ये बोलेंगे। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का और इन ए टाइम इंटरवल फॉर ए फिक्स रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, वो इंक्लूड कर देंगे। अगर सिंपली हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर है। वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइम इंटरवल के लिए क्या होता है, ये डिफाइन होता है। समझ गए ना। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। ठीक है, ये टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। और इसको हम, चूँकि ये चेंज है पोजीशन का, तो पोजीशन को हम आर से करते हैं और डेल से आप जानते हैं कि ये चेंज के लिए, है ना। तो ये चेंज के लिए होता है, बड़ा सा चेंज, और ये छोटा सा चेंज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर स्मॉल चेंज होता है तो डी आर भी लिखते हैं, है ना। ये बड़ा चेंज के लिए है, सिग्निफिकेंट चेंज कह सकते हैं, और ये हमारा छोटा सा चेंज के लिए। क्लियर है। तो टाइम इंटरवल के लिए ये डिफाइन होता है ना। टाइम इंस्टेंट का अगर हम सब्सट्रैक्शन करें तो वो टाइम इंटरवल निकलता है ना। तो चूँकि हाँ ठीक है, तो इसका जो अगर कहें कि यूनिट्स क्या होगा, एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट जो हो गया मीटर है ना। और डायमेंशन अगर कहेगा तो डायमेंशन हो गया एल। ठीक है। तो ये हमारा इसका डायमेंशन। क्लियर है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट को बाय फार्मूलाज देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये सब तो डिफिनीशन हो गया।
हमको कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है चेंज इन पोजीशन, यानी डेल आर, इतना बड़ा डेल नहीं लिखेंगे, डेल आर जो होता है, यानी चेंज का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो होता है हमारा चेंज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो तो फाइनली कहाँ है और इनिशियली कहाँ था, वही हमारा, और यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखिए रेफरेंस फ्रेम लेते हैं और फ्रेम से इसका डिस्कशन करेंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है ना। अगर कोई पार्टिकल है जो किसी टाइम इंस्टेंट पे पी पे था, ठीक है, और यही पार्टिकल कुछ समय बाद क्यू पे चला गया, ठीक, तो पोजीशन इसका पार्टिकल का ये था पहले, है ना। पोजीशन ऑफ पार्टिकल किसी फ्रेम ओ से हम देख रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो था पी पे था, है ना, फ्रेम ओ के रिस्पेक्ट में, और फिर हमारा क्या हो गया, क्यू पे चला गया किसी टाइम पे, है ना, क्यू पे चला गया है, और उसका जो पोजीशन है पार्टिकल का ओ पे है, क्यू पे है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ओ। तो अगर हमको कहे ये हमारा, हम ये इसको कह सकते हैं कि यही जो है हमारा इनिशियल पोजीशन है और फाइनली चला गया है पी पे, क्यू पे, ठीक है। तो इसने कहा कि अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल, ये चूँकि वेक्टर है तो हम कहेंगे कि फाइनल पोजीशन में माइनस इनिशियल पोजीशन को जोड़ा गया है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला है ना। तो आप तो हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है हमारा क्या, पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पी, है ना, यही है ना फाइनल। इसको में से जिसका पोजीशन निकालना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में, उसी में से जिससे निकालना है उसको घटाया जाता है, तो यही यहाँ पे हुआ है, तो ये भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये दोनों के टर्म में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन को क्या किया गया, माइनस इनिशियल पोजीशन को ऐड किया गया। तो अगर ये हमारा इनिशियल पोजीशन है तो माइनस इनिशियल हमारा किधर हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, क्लियर है, इसके जस्ट अपोजिट होगा, और लेंथ तो बराबर ही होगा। ये जो हो गया माइनस आई इनिशियल हो गया, क्लियर है। तो हमको जोड़ना है फाइनल में इनिशियल जोड़ना है, ये हमारा फाइनल है, और इनिशियल हमारा कौन सा हो गया, माइनस इनिशियल ये है, तो इसके हेड पे माइनस इनिशियल का टेल आना चाहिए, तो इसको पकड़ के यहाँ ले जा सकते हैं, पैरेलली ये आएगा हमारा, क्लियर है। तो ऐसा कुछ थोड़ा बड़ा बन रहा होगा तो देखिएगा, थोड़ा बहुत बड़ा लगता है ये, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा है ना। तो रिजल्ट कहाँ से देगा, फाइनल के टेल से माइनस इनिशियल के हेड तक, तो फाइनल का टेल यहाँ है ना, और माइनस इनिशियल का हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यही हमारा रिजल्ट देगा, क्लियर है। तो इसके अनुसार से पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी हमारा क्या हो जाएगा, पी से क्यू की ओर चलते हैं, और जिसका पोजीशन कह रहा है उस पे हेड होता है, तो दोनों सेम ही है, समझ गए ना। ये दोनों, ये देखिए, इसी को यहाँ पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते थे, या इसको यहाँ पैरेलली शिफ्ट करिएगा। यही जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है,
यही जो है पोजीशन ऑफ क्यू है विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन यहाँ था और यहाँ से यहाँ गया है, तो हम पी से क्यू का ही पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि ये पार्टिकल था और पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया है, तो हम इस टर्म में इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। और अगर बाई वेक्टोरियल अगर देखें तो हम इस तरीके से फाइनल पे माइनस इनिशियल को रखेंगे और ये हमारा निकल जाएगा, है ना। तो आप रिजल्ट का यानी डिस्प्लेसमेंट का आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी से भी एंगल भी निकाल सकते हैं, या फाइनल या इनिशियल से एंगल निकाल सकते हैं, इससे या इससे। ये फाइनल से अल्फ़ा बनाया तो अल्फ़ा निकाल सकते हैं, या इनिशियल माइनस इनिशियल से जो भी बनाया वो भी निकाल सकते हैं। तो इसका हम अब वेक्टर पढ़े हैं तो बहुत सिंपली इसे आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बनेगा, ठीक है। तो वेक्टर बहुत ज़रूरी है, वेक्टर का लेक्चर ज़रूर देखिएगा। कुछ नहीं है, ये वेक्टर का सब्सट्रैक्शन जैसा लग रहा है या वेक्टर का समेशन, है ना, एडिशन, क्लियर है। तो यहाँ से आप फार्मूलाज जो आप जानते हैं, दो वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका होता है ना, ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए, है ना। तो ये अगर थीटा मानेंगे तो थीटा मान सकते हैं, और इसका डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड कहता तो हम कहते हैं फाइनल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इनिशियल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 या माइनस इनिशियल या इनिशियल दोनों सेम ही होगा मैग्नीट्यूड फाइनल का, और माइनस इनिशियल का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा किसका बीच का एंगल होगा? फाइनल और माइनस इनिशियल वेक्टर के बीच का एंगल होगा, क्लियर है। तो ये वाला एंगल ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर अल्फ़ा निकालने के लिए कहता एक्स से निकालना होता तो हम एक्स से तो tan इनवर्स फाइनल से कहता तो माइनस इनिशियल का मैग्नीट्यूड ऊपर रहता, है ना, और इसके साथ साइन थीटा, और नीचे जिसके साथ निकालना है उसका मैग्नीट्यूड अकेला में रहेगा, है ना, और फिर इनिशियल का से कॉस थीटा रहता, क्लियर है। तो इस तरीके से हम एंगल भी निकाल लेंगे, किधर फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर जा रहा है ना, कि फाइनल से या माइनस इनिशियल से। तो ये हमारा क्या है, रियल फॉर्म में निकला, है ना, जो भी है आराम से, क्लियर है। तो हम सिंपली चेंज इन पोजीशन और चेंज इन पोजीशन आप वेक्टोरियली निकाल सकते हैं। इससे हम क्वेश्चन देखेंगे, देखने में बहुत इजी है और क्वेश्चन इससे बनेगा मेन, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन कुछ। देखिए, सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल है जो पहले जो था इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो था पोजीशन पार्टिकल जो है 2 मीटर 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। फिर फाइनल पोजीशन जो है ऑफ पार्टिकल जो है ये, और ये है जो रियल फॉर्म में वेक्टर का या पोजीशन हमको दिया हुआ है। कंपोनेंट फॉर्म में भी दे सकता है या कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी दे सकता है पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर कह लेते हैं और 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट, ऐसे ही दिया हुआ है। तो कहेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। किसी रेफरेंस फ्रेम से ये ईस्ट वेस्ट से दिया हुआ है ना।
तो हम ईस्ट वेस्ट बना लेंगे। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर है। पहला में क्या दे रखा है, पहला में दे रखा है ऊपर। अब ये क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। अच्छा डायग्राम इधर बना लेते, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। ऐसा है, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ और ये साउथ। हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर है और ईस्ट से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की ओर ईस्ट से, ऐसा कुछ। सपोज करो कि ये 2 मीटर का दिया हुआ है ना, और ये हमारा आई इनिशियल है, इनिशियली यहाँ पे, ठीक है। फिर फाइनली कहाँ गया, 5 मीटर 60 डिग्री, ये 30 बनाया था ईस्ट से, अब ये 60 डिग्री बनाएगा ऐसा कुछ, और ये 5 है, इससे बड़ा होगा, ऑब्वियस है दुगना से भी बड़ा होगा। और ये 60 डिग्री का कोण ये दिया हुआ है, ये 30 है और ऊपर वाला 60 है ना, समझ जाइएगा। और ये हमारा फाइनली यहाँ पे गया, फाइनल पोजीशन पार्टिकल का यहाँ है, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का यहाँ, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट कह रहा है निकालने के लिए, डेल आर कह रहा है, तो हम जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फाइनल में हम क्या जोड़ रहे हैं, माइनस इनिशियल जोड़ रहे हैं। तो ये इनिशियल इधर है तो माइनस इनिशियल हमारा जस्ट इसके पीछे, ऐसा कुछ है ना। यही हमारा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये हमारा माइनस इनिशियल हो गया। क्लियर है। और ये 30 डिग्री का इससे कौन बनाएगा, तो ये एंगल बिटवीन फाइनल और माइनस इनिशियल हमको चाहिए। इनिशियल इसमें तो 30 हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये एंगल चाहिए हमको। तो ये 30 और ये भी 30 और ये 90, तो टोटल कितना हो गया, 30 90 30 150, यानी थीटा जो हो गया हमारा यहाँ पे 150। किसके किसके बीच, फाइनल और माइनस इनिशियल के बीच। फाइनल और इनिशियल के बीच हमारा 30 होगा, उसको हमें जोड़ना ही नहीं है, फिर सब्सट्रैक्शन इसका एंगल यूज करेंगे तो सारा फार्मूला में माइनस हमको आने लगेगा, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, और डायग्रामेटिकली अगर कहे तो रिजल्ट इसी के बीच में आएगा कहीं पे, ऐसा है ना। तो इसको यहाँ हम ला सकते हैं, इसके हेड पे माइनस इनिशियल का टेल, इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे ला सकते हैं। ये हमारा फाइनल था, और माइनस इनिशियल को यहाँ से पकड़ के इसके हेड पे लाएंगे डायग्राम बनाने के लिए। ऐसे ये ऐसे गया, ऐसे आएगा, है ना, पैरेलल थोड़ा सा लगना चाहिए दोनों, ये हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा जो है, चूँकि ये छोटा है तो रिजल्ट फाइनल की ओर ज़्यादा झुकाव रखेगा। तो ये हमारा डेल आर आया, है ना, यही निकालना है। क्लियर है। और सिंपली पोजीशन का अगर कहते हैं, चेंज इन पोजीशन जो हुआ वो पॉइंट के टर्म में, तो ये वाला पॉइंट का हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का हमको पोजीशन देखना होगा इस पॉइंट से। तो सिंपली यहाँ से यहाँ जाते, तो ये पोजीशन और ये लेंथ दोनों सेम है ना, ये वेक्टर। अगर कोई ऐसे इसको बनाता, इनिशियल से फाइनल की ओर यही डिस्प्लेसमेंट होता, तो ये और ये में कोई अंतर नहीं है। ये प्रॉपर डायग्रामेटिकली हमने वेक्टर का इस्तेमाल करके ट्रायंगल लॉ से किया है। और ये डायरेक्ट पोजीशन का जो चेंज हम किसी भी पोजीशन के किसी भी पॉइंट से पोजीशन निकालते हैं, तो वो उससे हम इसको कर सकते थे, है ना, क्योंकि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है, यानी दिस इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ही है ना। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का मतलब वही हुआ कि इस पॉइंट का पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, ये इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा, और उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम वेक्टोरियली हम देख रहे हैं और ये हमारा क्लियर है। अब इसका आप लेंथ निकाल सकते हैं और आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइनल का हमको कितना दिया हुआ है यहीं पे लिख लेते हैं। फाइनल का मैग्नीट्यूड जो है हमको दिया हुआ कितना 5 मीटर, और माइनस इनिशियल का भी मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो इनिशियल का होगा, और वो 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ट्रायंगल लॉ से हम डेल आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, है ना। फाइनल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 5 है तो 25 मीटर स्क्वायर, प्लस इनिशियल का तो 2 दूना 4 मीटर स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुना 5 मीटर गुना 2 मीटर इंटू कॉस 115, और 115 का वैल्यू √3/2 माइनस √3/2, क्योंकि 90 प्लस 60 उसको करेंगे तो साइन आ जाएगा। और यहाँ से हो गया ये हमारा कितना 25 और 4 29 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 10 20 20 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया माइनस √3/, कटेगा ये 10 हो गया, है ना। ये पूरा इसका रूट आप कर लीजिएगा 29 मीटर स्क्वायर माइनस 10 √3 मीटर स्क्वायर, मीटर बाहर आ जाएगा, और इसको पूरा आप गुना भागा करिएगा, शायद इसका 3.421 मीटर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इतना हमारा कैलकुलेशन तो आसान देगा, लेकिन है तो ठीक है, इतना हमारा आएगा। ठीक है, यानी इसका जो लेंथ हुआ डिस्प्लेसमेंट का, है ना, या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है हमको इतना आ गया। अब ये एंगल या तो फाइनल से निकाल लें, ये अल्फ़ा मान लें, या माइनस इनिशियल से निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं। फाइनल से निकाल रहे हैं तो ईस्ट से भी पता चल जाएगा, क्योंकि फाइनल है जो 60 डिग्री ईस्ट से बना रहा है, और ये अल्फ़ा जितना भी निकलेगा एक्स से ईस्ट से भी हम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बता सकते हैं कि किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इससे भी कर सकते हैं, ये इसका भी तो डायरेक्शन एंगल दिया हुआ ही है ना। तो किसी से भी आप इसका बता सकते हैं। और यहाँ से हम दूसरा जो है कहाँ पे कर लें, यहाँ 10 यानी अल्फ़ा है, अल्फ़ा हम फाइनल से माने हैं रिजल्ट का यानी डिस्प्लेसमेंट का, तो अल्फ़ा बराबर जो हो गया, देखिए वेक्टर नहीं पढ़िएगा या नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आए, बिल्कुल नहीं समझ में आए तो वेक्टर ज़रूर देख लीजिएगा और आराम से समझ में आ जाएगा। वेक्टर का ही सारा चीज़ हो रहा है ना, कोई इसमें ज़्यादा है नहीं। तो tan इनवर्स ऐसा क्वेश्चन वेक्टर में भी कराया गया। tan इनवर्स फाइनल से निकाल रहे हैं तो फाइनल का मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा इनिशियल, माइनस इनिशियल का मैग्नीट्यूड यानी 2 मीटर ऊपर रहेगा और नीचे फाइनल और साइन 115, और ये हो गया हमारा कितना, फाइनल अकेला रहेगा 5 मीटर प्लस 2 मीटर साइन नहीं कॉस 115, है ना। अब इसको सोल्व करिएगा, हमको इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से आप इसको प्रॉपरली tan इनवर्स, और ये 150 का वैल्यू कितना हो गया, साइन 90 प्लस 60 यानी कॉस 60 हो गया, 1/2 हो जाएगा, ऊपर 1 मीटर हो जाएगा, मीटर भी कट जाएगा, सभी मीटर है तो 1 हो जाएगा, और नीचे 5 और ये रूट ये माइनस √3 ऐसा कुछ आएगा, लगभग ये 17 डिग्री आएगा, आप करिएगा ठीक है। और मीटर नहीं 17 डिग्री ये होगा, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, पॉइंट में ही आएगा, कैलकुलेटर यूज करके आप निकाल सकते हैं। यानी फाइनल से ये डिस्प्लेसमेंट है इतना, है ना। तो आप डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ईस्ट से भी निकाल सकते हैं, समझ गए ना। इतना तक 60 डिग्री और इतना 17 है, तो 60 प्लस 17 करेंगे और ये कितना हो जाएगा 77 डिग्री, है ना। तो आप डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो गया 3.42 मीटर
और आप या तो कह सकते हैं 17 डिग्री, देखिए फाइनल से एंटी क्लॉकवाइज है, 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम RF फाइनल से, या इसको आप कह सकते हैं 77 डिग्री एंटी क्लॉक ही है फ्रॉम ईस्ट, है ना, ईस्ट से। तो ये तो हमारा, आप इसको रियल फॉर्म में पोजीशन था और रियल फॉर्म में ही ट्रायंगल लॉ से हमने इसको सॉल्व किया। कंपोनेंट से भी कर सकते थे, दोनों पोजीशन को जो दिया हुआ है दोनों को कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते, इसको एक्स एक्सिस मान लेते, वाई हो जाता, कंपोनेंट में कन्वर्ट कर करके भी उसको सॉल्व कर सकते। क्योंकि यहाँ पे दो ही वेक्टर का था और सब्सट्रैक्शन दो ही वेक्टर का जनरली होगा, है ना। तो लेकिन हम उसको एडिशन से ही सब्सट्रैक्शन को भी करते हैं और पीछे हम करते भी आए हैं। वेक्टर का लेक्चर देखिएगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म में पोजीशन दिया हुआ था और इसका हम आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। कंपोनेंट फॉर्म में भी पोजीशन दिया हुआ रह सकता है या कोऑर्डिनेट फॉर्म में पोजीशन दिया हुआ रह सकता है। तो कोऑर्डिनेट दे रखा होगा तो आप पहले पोजीशन उसका निकाल लेंगे और फिर हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, है ना। तो जैसे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि आई इनिशियल जो है ऐसा 2i माइनस 3j प्लस 4k ऐसा दिया हुआ है और फाइनली पार्टिकल जो है 5i प्लस 2j माइनस 3k पे पहुंच गया। ठीक है। तो कहेगा चेंज इन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, चेंज इन पोजीशन ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम इसमें तो सिंपली हम जानते ही हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और ये फाइनल जो हो गया हमारा 5i प्लस 2j माइनस 3k और इनिशियल जो हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो इसको आप घटाइएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है। तो इसको आप सिंपली कर लेते हैं। देखिए इसमें से 5i में 5i से ये प्लस 3j होगा माइनस 4k होगा, i में i घट जाएगा, जानते हैं ये। तो 3i ये ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं, 5j और ये 7k। क्लियर है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म ऑफ कंपोनेंट ही निकला। आप इसको चाहेंगे तो रियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, आप जानते हैं x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का y का, और x 3 y 5 7 z दिया हुआ है। तो सिंपली आप इसको 9 हो गया, 25 हो गया और 49, है ना। तो कितना हो गया 18 और 5 3 6 और 6 और 2 83 समथिंग होगा, रूट आएगा, है ना। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर आप ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म में है, रियल फॉर्म में आप बताना चाहेंगे तो अल्फ़ा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, गामा, तीनों एक्सिस से इसका एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। तीनों से x y z से रिजल्ट जो हमारा आया डेल आर अल्फ़ा बीटा गामा, और आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अल्फ़ा बराबर हमारा क्या होता है कॉस इनवर्स x y, और यहाँ पे डेल आर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट होता है यहाँ पे a ऐसा कुछ होता था तो a के जगह पे डेल आर, जो भी है जिसका निकालना होता है। तो सिंपली हमारा 3 बटा कितना हो गया ये √83 कॉस इनवर्स। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एंगल भी, है ना।
और तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा गामा आप तीनों निकाल सकते हैं। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो कंपोनेंट में ही आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और कंपोनेंट में आ गया तो उसको आप रियल फॉर्म में भी बता सकते हैं। कहीं मैग्नीट्यूड पूछा सिंपली तो आप जानते हैं कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ देगा तो आप इसको क्लियरली कर सकते हैं, है ना। अब कंपोनेंट दे दिया कोई पोजीशन, सॉरी कंपोनेंट तो हो ही गया। ऐसा क्वेश्चन इसमें और भी रहेगा कि कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक ना, आपको पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दे दिया किसी रेफरेंस से, है ना। इनिशियल कोऑर्डिनेट का दिया है 2 है 3 है, और अभी हम 2 ही कोऑर्डिनेट यानी कि प्लेनर ले रहे हैं, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। और क्या दिया, फाइनली जो है हमारा चला गया है 3 और 2 पे, ऐसा कुछ, ठीक है। कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियली जो है पार्ट के लिए यहाँ है, फाइनली यहाँ है। तो पहले हम पोजीशन निकाल लेंगे, 2 ही कोऑर्ड दिया हुआ है, तो ये ओ कोई रेफरेंस फ्रेम होगा, है ना, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, और इसी से हम पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन, है ना। तो इनिशियल हम कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है तो हम कहेंगे 2i + 3j, फाइनल हो गया 3i + 2j। अब डेल आर हमको कहेगा तो हम कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3i + 2j माइनस इनिशियल वैल्यू रखिए, और यहाँ से ये घटेगा तो 3i + 2j माइनस 2i 3j, यहाँ से i माइनस j हो गया, यानी रिजल्ट हमको कहाँ निकल जाएगा। एक्चुअली में तो रिजल्ट कहें तो हमारा सिंपली ये पोजीशन हो गया किसका, फाइनल का इनिशियल के रिस्पेक्ट में, ऐसे बना सकते हैं, यही हमारा डेल आर है। और नहीं तो प्रॉपर हम कहेंगे फाइनल में माइनस इनिशियल जोड़े हैं, तो माइनस इनिशियल हमारा इधर हो गया बनेगा, और इसको यहाँ पे हम पैरेलली लाएंगे, तो ऐसा कुछ देखिए दोनों सेम ही रहेगा। अब डायरेक्ट ऐसे ये बना दें तो कोऑर्डिनेट यहाँ ओरिजिन पे आप इसको पैरेलल लाएंगे तो यही, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों सिस्टम यूज कर सकते हैं, पोजीशन के टर्म में समझ सकते हैं कि ये जो है पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल है, फाइनल का इनिशियल बताए हैं कैसे है, पोजीशन किसी पॉइंट से लेते हैं तो हम घटाते हैं तो करते हैं, है ना। पी पॉइंट रहेगा यहाँ और क्यू, तो कहने का मतलब पी का पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में, यहाँ फाइनल इनिशियल है तो फाइनल का पोजीशन इनिशियल के रिस्पेक्ट में यही है। लेकिन हम अगर वेक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट करें तो हम फाइनल में क्या जोड़ रहे हैं, माइनस इनिशियल जोड़ रहे हैं, क्लियर है। तो माइनस इनिशियल, अगर इनिशियल इधर है तो माइनस इनिशियल इसका जस्ट पीछे बनेगा, और इसको पैरेलली इसके हेड पे ले जाएंगे तो, और रिजल्ट जो होगा फाइनल से माइनस इनिशियल के हेड तक, तो यही हमारा रिजल्ट है। और दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों सेम ही चीज़ के बताया जा रहा है, ठीक है। इनिशियल का पोजीशन, फाइनल का पोजीशन इनिशियल के रिस्पेक्ट में या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम टर्म है, क्लियर है। तो ये हो गया, ऐसा भी आपको रह सकता है। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन पोजीशन दिया हो रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, या कहीं डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो किसी पॉइंट का पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट है और ऐसा क्वेश्चन रहेगा, और आगे भी पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तब। जैसे ये पॉइंट है, इनिशियल है, और इनिशियल पॉइंट दिया हुआ रहेगा, और एक पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा लेकिन चेंज दे रखा होगा, तो आप इससे निकाल सकते हैं डेल आर बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से आप कह सकते हैं डेल आर इक्वल टू फाइनल, इधर आप इनिशियल को ला सकते हैं, और ये हो गया फाइनल, है ना। तो फाइनल को भी निकाल सकते हैं, इनिशियल अगर नहीं दिया हो तो इनिशियल को भी निकाल सकते हैं अगर हमको चेंज दे रखा है तो, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी,
और जब और आगे हम इसको देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में इसको और आगे डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।